हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केदार कैलाजे और इस सीरीज के 4th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मानिए कि एक छोटा सा बिजनेसमैन है जिसने एक फैक्ट्री शुरू की है, तो उसके एसेट्स क्या क्या होंगे। उसके एसेट्स होंगे मशीनरी, कुछ प्लांट या तो कुछ गाड़ियां होंगी, तो वो उसके हो जाएंगे एसेट्स। और लायबिलिटीज हो जाएंगी कि अगर उसने कुछ बिजनेस करने के लिए लोन लिया है बैंक से, तो वो हो जाएगा उनकी लायबिलिटीज। तो इसी के साथ बढ़ते हैं डाबर की बैलेंस शीट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स, जो कि 1 साल या कम के लिए होते हैं बिजनेस में। करंट एसेट्स का एग्जांपल दूं तो वो होगा ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि अगर कस्टमर्स को हमने क्रेडिट पीरियड दिया है पेमेंट करने के लिए, तो वो हो जाएगा एसेट एक बिजनेस के लिए। दूसरा करंट एसेट होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि फिनिश गुड्स अगर वेयर हाउस में स्टोर किए हैं तो वो हो जाते हैं एसेट्स एक कंपनी के लिए। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल या ज्यादा से रहते हैं बिजनेस में। नॉन करंट एसेट्स का एग्जांपल हो जाएगा कुछ मशीनरी या लैंड या ऐसे कुछ आइटम्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं इजीली। तो इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं। अगर फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कर रही है, जिसका फायदा कंपनी को फ्यूचर में हो सकता है। अगर किसी कंपनी में करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर आप डाबर में देखेंगे तो उनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है बाय 3% और उनके ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं बाय 18%। तो अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने गुड्स बेच नहीं पा रही है और वो वेयर हाउस में स्टोर करके रखे हैं और फ्यूचर में शायद उन्हें कम प्राइस पे बेचना पड़े। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी के कस्टमर्स उन्हें ठीक से पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत डीले कर रहे हैं पेमेंट करने में, तो कंपनी को कैश नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटी मतलब कंपनी को ऑब्लिगेशन होता है फ्यूचर में ये कंपनी को पे करना ही करना है। लायबिलिटीज में दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला है करंट लायबिलिटीज, यानी कि वो लायबिलिटीज जो 1 साल या कम में पे करनी है। करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल दूं तो वो होगा ट्रेड पेएबल्स, यानी कि अगर हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं बिजनेस यूज के लिए और उसका पेमेंट अगर बाद में करना है बट 1 साल के अंदर करना है तो वो हो जाएगा ट्रेड पेएबल्स। दूसरा एग्जांपल होगा शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर कंपनी ने 1 साल या कम के लिए बैंक से लोन लिया है तो वो हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। दूसरी टाइप की लायबिलिटी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि वो लायबिलिटीज जो 1 ईयर से ज्यादा में पे करनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल दूं तो वो होगा लॉन्ग टर्म लोन। अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लिया है, तो वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। इस सेक्शन से आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी में एक्चुअली लोन कितना है और क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रिस्की है या नहीं। अगर कंपनी में बहुत ही ज्यादा लोन है तो वो बहुत रिस्की कंपनी है और इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप डाबर के केस में देखेंगे तो इनका टोटल डेट डिक्रीज हुआ है क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी कि करंट लायबिलिटीज में जो 1 साल या कम से जो लोन है वो उनका डिक्रीज हुआ है 364 करोड़ से सिर्फ 26 करोड़। बट इनके लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि 1 साल से ज्यादा वाले लोन्स इनके थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं तो आपको अमाउंट मिलेगा शेयर होल्डर्स इक्विटी का। शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि ओनर्स के पैसे, तो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया या जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो अमाउंट होगा शेयर होल्डर्स इक्विटी में। अगर कंपनी कुछ एसेट्स खरीदती है तो या तो वो फंडेड होंगे थ्रू लायबिलिटीज यानी कि बैंक लोन से, या तो वो फंडेड होंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी से यानी कि ओनर्स के पैसे से। तो चलिए समराइज करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं तो आपको 2 चीजें दिखेंगी। सबसे पहले होगा एसेट्स। एसेट्स में होगा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से कम होते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा होते हैं। लायबिलिटीज में भी आपको दिखेंगे करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो 1 साल से कम में कंपनी को पे करने हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा में पे करने हैं। तो इसी के साथ ये पूरी सीरीज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो इस पूरे सीरीज में हमने देखा कि कैसे एनालाइज करना है एक एनुअल रिपोर्ट, कैसे एनालाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आखिर में हमने देखा कैसे एनालाइज करना है बैलेंस शीट।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये 4 चीज़ें डेफिनेटली पढ़िए, और अगर आप ये ठीक से पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं और ढेर सारी वेल्थ बना सकते हैं। थैंक यू।